सलोनी बेटे, नाहर कहाँ है? तेरे साथ नहीं आया? तूने वचन दिया था तो उसको लाएगी। कहाँ है मेरा नाहर? बाबू, अब चलिए मेरे साथ। क्यों? अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। आप बैठिए बाबू। अपने सलोनी पर विश्वास है ना आपको बाबू? नाहर आएंगे, जल्द आएंगे। लेकिन भाभी साहब, भाई साहब तो आपके साथ ही आने वाले थे ना? पिया, बस थोड़ी देर का इंतजार है, वो आएंगे। वो अपने परिवार को इस हालात में, इन मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सलाइली जी, उर्वशी ने कल सुबह तक की मोहलत दी है। अगर नाहर बनना नहीं आए तो गजब हो जाएगा। थारी धव ने धीर सा, आपको सलोनी की बात पे भरोसा नहीं है? सलोनी ने जो आपसे वादा किया वो जरूर पूरा होगा। देखना, जो लोग आप लोगों को घर से बेघर करने के सपने देख रहे हैं ना, कल सुबह आप उन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तब तक नाहर भी आ जाएंगे ना। सलाइली जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि नाहर बनना आएंगे? हाँ कंवर साहब, मुझे पूरा यकीन है वो आएंगे, जरूर आएंगे। हो सकता है वो आ गए हो और बस स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। स्वामी जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। सुनिए, वो ठाकुर द्वार से आने वाली बस आके चली गई क्या? नहीं जी, थोड़ी लेट है, बस आती होगी 1-2 मिनट में। सुनिए, वो ठाकुर द्वार से स्वामी जी आने वाले थे, वो कहीं बीच में उतर तो नहीं गए? नहीं जी, हमें यह मालूम नहीं। सुनिए, वो ठाकुर द्वार से कोई दूसरी बस भी आती है? नहीं, ये ठाकुर द्वार से आने वाली लास्ट बस थी। हेलो मन्नो भाभी, स्वामी जी तो नहीं आए। मैं यहाँ बस स्टैंड पर ही हूँ। ठाकुर द्वार से सिर्फ एक ही बस आती है और वो उसमें नहीं है। अब क्या होगा मन्नो भाभी? अच्छा बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं आ रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। सलोनी बेटा, मन्नो भाभी,
अमृत नहीं आए हैं। उनके वादे के हिसाब से उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मैं कब से यही खड़ी हूँ। हमारा समय निकला जा रहा है मन्नू भाभी, अब क्या करें हम? शांत रह बेटा। शायद रास्ते में कहीं अटक गए होंगे, थोड़ी देर हो गई होगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। अच्छा ठहर, मैं आश्रम फोन करती हूँ। कोई उठा नहीं रहा बेटा, क्या करूं? फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो। जी मैं मन्नो बोल रही हूँ। वो स्वामी जी क्या आश्रम से निकल गए? हम बड़ी देर से यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी ने आपको संदेश देने के लिए कहा है। वो बेहद शर्मिंदा है, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। वो फोन किसी शिष्य ने उठाया था। उसने कहा कि स्वामी जी बहुत शर्मिंदा है, वो आ नहीं पाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे। नहीं आ रहे? ऐसे कैसे नहीं आ रहे? उन्होंने वादा किया था मुझसे, वादा किया था ना मन्नू भाभी। वो अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों दिया हमें झूठी आस जब आना ही नहीं था? हम कम से कम दूसरा रास्ता तो ढूंढ लेते। अब जब हमारे पास वक्त ही नहीं है तो क्या करूं मैं? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ मन्नू भाभी? ये सब क्यों हो रहा है? संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठंडे दिमाग से सोचते हैं, संभाल। नहीं मन्नू भाभी, अब कोई रास्ता नहीं है। अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेटा अभी भी कुछ वक्त बचा है। सोच क्या कर सकते हैं, जरा सोच। क्यों खुद को झूठी तसल्ली दे मन्नू भाभी? अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी आखिरी उम्मीद ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। अब बस एक ही बात हो सकती है। क्या? मुझे अपने परिवार को सच्चाई बतानी होगी। मुझे अपने परिवार को बताना होगा कि वो नाहर के आने की उम्मीद छोड़ दे। उनका नाहर अब इस दुनिया में नहीं, अब इस दुनिया में नहीं, अब इस दुनिया में नहीं। नाहर सलोनी कहाँ चले गए? अब तक नहीं आए। टाइम भी हो गया, लेकिन नाहर बनना का कोई पता नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाबू, हमने आपसे कहा था नाहर वापस नहीं आएगा। क्या हुआ? आप लोग देख रहे हैं? आप अब तक ये लोग यही बैठे हुए हैं।
हमने कहा था आपसे कि अपना अपना प्लीज सामान बांधकर तैयार रहिए आप लोग। आप लोगों ने तो अब तक कोई तैयारी नहीं की है कि हम आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स दिखा चुके हैं। आप लोगों पर तरस खाकर हमने आपको 10 दिन की मोहलत भी दी थी। अब वो मोहलत भी खत्म हो गई है। अब इस दौरान आपकी सलोनी आपके नहार को वापस लेकर नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास अब और समय नहीं है। आप लोग इस जगह से बाहर निकलिए, वरना हमें आपको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। मेरा बेटा नाहर आने वाला है। मेरी सलोनी उसे लेने गई है। वो आपसे बात करेगा। बाबू डोंट माइंड, लगता है आपकी प्रार्थना थोड़ी अधूरी रह गई, नहीं? आप अपने भगवान को ठीक से मना ही नहीं पाई कि वो आपके नहार को आपको वापस लौटा दे। भगवान की शक्ति के बारे में तू भला क्या जाने उर्वशी? वो सब देख रहा है। तेरे एक एक कर्म का हिसाब रखा है उसने। एक न एक दिन तुझे उसे जवाब देना ही पड़ेगा। बाबू प्लीज, आप हमारे पाप और पुण्य की चिंता करना छोड़ दीजिए, बल्कि आज रात की चिंता कीजिए। सोचा आप लोगों ने कहाँ जाने वाले हैं आज के बाद? किस फुटपाथ पर चटाई बिछाकर रात गुजारने वाले हैं? सलोनी बेटा, हिम्मत रख बेटा। चल, बहुत हो गया। बाय द वे, आपकी सलोनी है कहाँ? हाँ, क्या हुआ? अकेला छोड़कर चली गई? बाबू डोंट माइंड, पर आपकी ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सुशील प्यारी सी आपकी सलोनी बहू ऐसे हालात में आप लोगों को धोखा देकर चली गई। चुप रह। खबरदार मेरी बच्ची का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाए। सलोनी पे मुझे गर्व है। वो मेरे नाहर को वापस लाएगी, देख लेना। God, this is the heights, बाबू। देखिए, आपके साथ बहस करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उर्वशी, छोड़ो इन्हें। उर्वशी, अरे छोड़ो बाबू को। उर्वशी, छोड़ो। उर्वशी, छोड़ो इन्हें। उर्वशी, अरे छोड़ो बाबू को। उर्वशी, छोड़ो। उर्वशी, तू आ गया। मेरा नाहर आ गया। मैं जानती थी ईश्वर कभी इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। मेरे नाहर को मुझसे अलग नहीं कर सकते। कौन हो तुम? नाहर, 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 नाहर। नाहर? What rubbish! तुम नाहर नहीं हो सकते हो। तुम नाहर नहीं हो सकते हो। नाहर तो कब का मर चुका है। नहीं, मैं जिंदा हूं, आपके सामने। झूठ है ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आदमी नाहर नहीं हो सकता है। नाहर कब का मर चुका है।
ये सारे कागजात नाहर ने साइन किए थे। ये सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद हमारी है। इन पेपर्स पर नाहर साइन कर चुका है। झूठे ये कागजात। मैंने किसी भी पेपर पर साइन करके इन्हें नहीं दिया। What? आर यू श्योर मिस्टर नाहर? जी। ये सच है कि इन कागजात पर साइन इनके नहीं है, क्योंकि इन कागजात पर साइन नाहर के हैं और ये इंसान नाहर नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। आप हमारा यकीन कीजिए, हम जानते कि नाहर मर चुका है। इन पेपर्स पर साइन नाहर करके गया है। माफ कीजिएगा उर्वशी जी, सच हम सबकी आंखों के सामने है। जब मिस्टर नाहर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह के कागजात पर कोई साइन नहीं किया, मतलब कि ये प्रॉपर्टी और ये घर, इन दोनों में से किसी पे भी आपका कोई हक नहीं है। आपने खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। बेहतर होगा कि दोबारा कोई ऐसा कदम उठाने से पहले आप अपने फैक्ट्स वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। चलता हूं, चलो। नाहर वन्ना, कहाँ चले गए थे आप? आज बहुत सही समय में वापस आ गए आप, वरना अनर्थ हो जाता। अरे वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए निकलिए यहाँ से। बुरी नजर वाली हो गया ना मुंह काला। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए। डोंट माइंड, लेकिन हमने बहुत बकवास सुन ली आपकी। अब आप भी यहाँ से निकल जाइए, चलिए। ये सब झूठ है। और कैसी बात है आप भाभो? एक बहरूपिया आपको अपने सामने अपना बेटा कह रहा है और आप चुपचाप उसकी बात मान ले रही हैं। बस कर उर्वशी, बहुत बोल ली। उर्वशी, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने वादा किया था कि नाहर वापस आएंगे। अपना वादा पूरा किया है मैंने। देख लो, नाहर वापस आ गए हैं। नाहर बेटे, कहाँ था तू? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया था तू? तेरे पीछे यहाँ जाने क्या क्या हो गया। तेरे काका सा गुजर गए, हमारा घर छिन गया। अपने बड़े भाई ब्रिजेश को तू देखेगा तो सह नहीं पाएगा। सब कुछ खत्म हो गया था। आपका बेटा वापस आ गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे दुख मिट जाएंगे। ये औरत झूठ कह रही है। सलोनी, तुम झूठ कह रही हो। तुम तो विधवा हो। नाहर तो कब का मर चुका है। एक और अपशब्द बोली ना मेरे बेटे के लिए तो तेरी जबान खींच लूंगी। हम जानते हैं कि यह आदमी नाहर नहीं है, ये कोई बहरूपिया है और सलोनी और ये बहरूपिया मिलकर आप सबको बहका रहे हैं। एक मिनट उर्वशी, तुम कैसे कह सकती हो कि ये नाहर नहीं है? क्योंकि हमने खुद नाहर की मौत क्यों? चुप क्यों हो गए? नाहर की मौत क्या? नाहर की मौत की झूठी खबर सुनी? अपने कानों पर नहीं, अपनी आंखों पर विश्वास करना सीखो उर्वशी।
तुम्हारे कुकर्मों का अंत होने का वक्त आ गया है। तुम्हारे अधर्म का विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है। देख लो, तुम्हारे सामने नाहर खड़े हैं।